हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरियन चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चार्ज अंडर जीएसटी। जीएसटी हम लोग को चार्ज किस तरह करना है। सबसे पहला होता है हमारा मेथड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीएम, और दूसरा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं आरसीएम। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी जो पे करता है वो होता है बायर, जो परचेज़ करता है गुड्स को या फिर सर्विस को अवेल करता है। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसका रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। मतलब क्या, यहाँ पर जीएसटी पे करता है रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके, यहाँ पर सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4). क्या बोलता है, आरसीएम इस डील विद टू सेक्शंस आर सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 9(4). सेक्शन 9(3) इज़ नथिंग बट ए नोटिफाइड गुड्स अंडर आरसीएम। ऐसे कौन से गुड्स जो आरसीएम के अंदर टैक्स लगते हैं। और सेक्शन 9(4) ऐसे वाले गुड्स, ऐसे वाले सर्विस है जो नोटिफाइड है आरसीएम के अंदर। ओके, 9(3) इज़ फॉर गुड्स एंड 9(4) इज़ फॉर सर्विस। लेट्स चेक विथ लिस्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स अंडर आरसीएम 9(3). सप्लायर, मतलब यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया सप्लायर का, दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब किस चीज़ का सप्लाई कर रहा है, और तीसरा है रिसीवर। ओके, जो जीएसटी इस बार पे करेगा, मतलब मीन्स आरसीएम। ओके, फर्स्ट सप्लायर इज़ एग्रीकल्चरलिस्ट। एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट ऐसा उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और उतना सारा कंप्लायंस भी जीएसटी का पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए इस केस में क्या होगा, रिसीवर जो है वही टैक्स पे करता है। फर्स्ट केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स किस चीज़ का कर रहा है, कैश्यू नट्स नॉट शेडेड और पीडेड, मतलब क्या, ना ही उसको प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है, कैश्यू नट्स को अगर हम प्रोसेस करेंगे तो उसका यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, पर जिससे प्रोसेस नहीं किया गया है वो कैश्यू नट्स को अगर सप्लाई करता है एग्रीकल्चरलिस्ट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो हो जाएगा इन केस ऑफ आरसीएम। सेकेंड इज़ ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट। ओके, वापस से एग्रीकल्चरलिस्ट ही कंप्लायंस पूरा नहीं कर सकता, पर इस बार किस चीज़ की सप्लाई कर रहा है, बीडी रैपर की। जो बीडी रैपर होता है यहाँ पर, सब ब्राउन वाला जो लीव्स होते हैं जिसको बोलते हैं टेंडू लीव्स। ओके, वो भी अगर किसको सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर वहाँ पर भी लग जाएगा आरसीएम। थर्ड इज एग्रीकल्चरलिस्ट इज सप्लाइंग टू टोबैको लीव्स ऑन अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन इट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर इन द केस ऑफ आरसीएम. Fourth one is also agriculturalist supply raw cotton to registered person. It is also a case of RCM. फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ ध्यान देना, ऐसा कोई पर्सन, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न। सिल्क यार्न क्या होता है, जो कॉटन होता है, कॉटन, हाँ वो वाला कॉटन जो सिल्क यार्न होता है, वहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरर करता है, तो वो पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है सिल्क यार्न को किसी को, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो वहाँ पर भी क्या लग जाएगा, आरसीएम, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब क्या, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे ही जाकर जीएसटी पे करेगा। ओके, नेक्स्ट 6.3 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। इट्स एल मीन्स लोकल अथॉरिटी, एसजी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी मीन्स यूटी। ओके, एंड इन 7th सीजी इज नथिंग बट सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ एसजी, यूटी एंड एलए सप्लाई ऑफ लॉटरी टू सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी तो खुद तो टैक्स नहीं पे करेगी अपने आप को, तो टैक्स इस बार क्या लग जाएगा, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मतलब वापस से आ जाएगा केस ऑफ आरसीएम। ओके, और एक कर किस चीज़ कर रहा है, लॉटरी ऑफ, सॉरी सप्लाई ऑफ लॉटरी। ठीक है, लॉटरी लगती है ना, उस लॉटरी की सप्लाई कर रहा है। 7th केस में क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यहाँ पर 4 आ गए और 6 केस में से 3 थे। ओके, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये भी खुद को टैक्स पे नहीं करेगा, तो इसके लिए इस बार भी क्या हो जाएगा, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को वो सप्लाई किया है, क्या किया है, व्हीकल का जो कि अनयूज़ हो रहा था, मतलब यूज़ किया हुआ है और सीज़ कर लिया है ये लोग गवर्नमेंट वालों ने, तो फिर उस पर टैक्स कौन पे करेगा, जीएसटी कौन पे करेगा, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। और 8 वन इज़ वेरी सिंपल, अगर कोई किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, ध्यान रखना, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई किया है, क्या किया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, ये सर्टिफिकेट अगर उसने सप्लाई किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ इट इज़ सिंपल केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो दोस्तों, क्या आपको समझ गया, इस 9(3) इट्स ऑफ रिलेटेड टू गुड्स ऑफ सप्लाई। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसे हम आरसीएम में कवर करते हैं। वहाँ पर है 20 पॉइंट्स, यहाँ पर थे 8 पॉइंट्स, वहाँ पर है 20 पॉइंट्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या फिर कोई अगर प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।